हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। साथियों, जीएसटी के बचत उत्सव ने सबसे अधिक खुशी हमारी माताओं बहनों को दी है। बहनों बेटियों की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसमें भी हम माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, अपने परिवार के हित में एक मां त्याग करने में हमेशा सबसे पहले रहती है। मां का त्याग तो हम हमेशा देखते हैं। वो हर संकट अपने ऊपर लेती है ताकि बच्चों पर बोझ न पड़े। मां अपनी बीमारी तक छुपा लेती है ताकि उसके इलाज पर घर का खर्च ना हो। इसलिए ही जब हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को, देश की महिलाओं को हुआ। उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। साथियों, मां स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा। इसलिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा जयंती से हर मां के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में चल रहा है। इसके तहत अभी तक देश भर में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी तक देश भर में 8 लाख से अधिक हेल्थ कैंप लगाए जा चुके हैं। इनमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी जांच करवा चुकी है। डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया, ऐसी अनेकों बीमारियों की जांच इनमें की जा रही है। मैं ओडिशा की सभी माताओं बहनों बेटियों से भी कहूंगा कि आप अपनी जांच जरूर करवाएगा। साथियों, देश और देशवासियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भाजपा समर्पण भाव से हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही है। चाहे टैक्स में कमी हो या फिर आधुनिक कनेक्टिविटी, हम सुविधा और समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। इससे उड़ीसा को बहुत फायदा हो रहा है। उड़ीसा में आज 6 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। करीब 60 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। झारसुगुड़ा का वीर सुरेंद्र राय एयरपोर्ट आज देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मिनरल्स और माइनिंग से अब उड़ीसा को कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। सुभद्रा योजना से भी उड़ीसा की माताओं बहनों को
निरंतर सहायता मिल रही है। हमारा ओडिशा प्रगति पथ पर सवार हो चुका है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विकास का ये सिलसिला और तेज होगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।